हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके ऑडियोज आए हैं आज के एपिसोड के ऊपर। आज का एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आपने अपने ऑडियोज में कहा है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है पे भी आपके व्यूज हैं तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज आपको मैं सुनाऊंगी बैक टू बैक ऑडियोस और अपनी टिप्पणी दूंगी मैं एंड में। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो अगर सबसे पीसफुल था तो वो था किंजल, राघव और अनुपमा का अनु की रसोई में प्रेजेंटेशन को लेके बातें करना बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो बस तमाशा ही तमाशा हुआ, जहाँ देखो वहाँ आगे क्या होने वाला है ये सब भी दिखा। अब हमने देखा कि आर्यन खुश है, वो माई को प्रपोज करके, तो पराग ने और वसुंधरा देवी ने उसको पकड़ा, उसकी खिंचाई की उसके मजाक में, उसमें जो भी है। पर वसुंधरा देवी का रंग भी बदला। उसको लगा कि जवानी में ये बेटे अगर ज़रूर किसी लड़की का चक्कर है कि गलत तो करेंगे, तो हाँ गलत तो करने वाले हैं भाई, गलत तो करने वाले कि तुम्हारे लिए तो गलत है ही। माई जो आएगी बहू बन के इस घर में। अब यहाँ पे राही प्रेम को आर्यन ने पूछा, डायरेक्ट पूछा, उससे भी बताया, उसने अपने तरीके से बताया, अपने भाई को अपने इसमें लेके बताया कि मुझे सब खुशी नहीं, पर मुझे लगता है कि अभी प्रेम ऐसा ना करे। तो उसको वो नहीं सोच रहा है। पर यहाँ पे राही जो आती है ना, एकदम पावरफुल है ना, ऐसा प्रेशर में आके बोलती तो गलत लगता है मुझे, शांतता से नहीं। उसको बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर या तो फिर पहले देखा था या नहीं। यहाँ मुझे ये लगता है कि ये सब गलत होने का वेट ही कर रहे थे क्या। पार्टी वाले दिन जब वो ख्याति जी का उनके एनिवर्सरी की पार्टी थी, तब ये दोनों को साथ में देखा था, राही ने नोटिस किया था। फिर भी राही उसके बाद वो कैसे उसको ये नहीं हल्के में लिया। फिर तब तो बोल सकती थी ना कि जो तू कर रही है, जो दोस्ती बढ़ा रही है वो गलत है, तब आगाह करना था, तब करना था नहीं। पर उसको अपनी मम्मी के खिलाफ, उसके बाद जो मम्मी के साथ लड़ाई हुई तो ये लड़की सब भूल गई। और अगर जानती आज बार दावा करे थी कि तू उसको बताती कि वो मुझे पता है कि वो आज भी प्रेम से प्यार करती है, तो फिर उसे अपने घर में क्यों बुलाया, क्यों उंगली थमाई, क्यों उसको यानी उसके काम के लिए उसकी ये तारीफ की, ये किया वो किया। तो उसको तो शय मिल गया, उसको तो मौके की तलाशी थी। अब कह रही हो तुम कि मौके पे चौका मारा और फिर वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। आज जब वो अनु की रसोई में आई तो उसने राघव को देखे, फिर जिस काम से आई थी वो भूल गई। यहाँ अनु का राघव के साथ मुझे कुछ गलत नहीं लगा। अब वो शर्ट लिया, वो एम्प्लॉई है, उसके पास अभी पैसे नहीं है, जो भी है तो उससे ला के दिए, तो गलत भी क्या है। तो यहाँ पे माई उस राही है ना, गलत नज़र से देख रही है, वो अलग ढंग से देख रही है। तो यहाँ वो फिर चिढ़ गई और जो बोलना था वो नहीं बोला। अनुपमा की बात ना सुनना नहीं है, कुछ नहीं है। अरे जब ये राही जब खुद ही दूसरों की बात नहीं सुनती, इसकी बात कौन सुनेगा, इसकी बात कौन मानेगा। तो आर्यन भी क्यों मानता। वैसे तो 24 घंटे तुम आर्यन के साथ रहती थी ना, तो फिर तुमको वो माही की बातें मान रहा है आर्यन, इसकी नहीं, राही की नहीं। तो यहाँ पे राही पहले गधी है, उसने ही गलत काम किया कि उसको पहले टोक सकते थे। बात भी बदल जाती है, अनुपमा पे ताने मारना छोड़ती नहीं है। उसको कुशोर बनाना चाहिए, तुमको पता था, तुमने भी नहीं रोका। परी भी आज बोली नहीं, अब कल बोलेगी क्या पता नहीं, परी को भी पता था। फिर ये कर क्या रहते, सब अनुपमा पे ही दोष, अनुपमा को फंसाते रहते। अब यहाँ पे वसुंधरा देवी और पराग की बात, गौतम को यहाँ से जाने के लिए कहना क्या बहुत हो गया, अभी जवाई राजा को अपने घर जाना चाहिए, तो गौतम तो चिढ़ेगा। अब यहाँ हुई मजा, एक निगेटिव ने दूसरे निगेटिव की पोल खोल दी कि तुम्हारी बात कैसी है, क्या है। अब उस कहता है कि जाके बोलो अपनी बात से कि मैं यही रहना है, अभी जाना नहीं है। तो मौका तो मिल ही गया गौतम, जो अभी तुम्हें पता नहीं मोहित माही से प्यार करता है, तो शादी भी होगी, तो शादी है तो जवाई राजा कैसे जाएंगे भाई, तो वो तुम्हें रहने का मौका मिल गया। पर यहाँ ये है कि गौतम ऐसा है कि आज उसका मुझे लगा कि ये एक बंदा है जो कोठारियों को धूल चटा सकता है, इनको इनकी अक्ल दिखा सकता है, अक्ल ठिकाने लगा सकता है। यहाँ एक लगा इससे। अब पराग को वसुंधरा देवी और पंखुड़ी का सच पता चला, बुरा तो लगा, उसको झटका लगा, पर वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर रिएक्ट करेगा तो मुझे लगता है कि मोटी बा उसको बेला फुसला देगी, उसको मना कर देगी जोर ज़बरदस्ती से, मरने की धमकी से, कुछ भी, क्योंकि बहुत नाटक करती है भैया वसुंधरा देवी। तो यहाँ पे उसका मुँह चुप कर देगी, क्योंकि अगर राही को इतने जल्दी सच पता चलेगा तो मम्मी की साइड नहीं लेगी
कि मेरी मम्मी सही है, ऐसा हो सकता है ना। पर देखते पराग का मुझे अभी इतना नहीं लग रहा, बस वो अपने अंदर अंदर टूटते रहेगा, ऐसा कुछ होगा। बाद में अभी जैसे अनु राई घर पे आ गई और जोर जोर से माई माई करके चिल्लाना, सारे घर को उठा लिया। और उससे जो लड़ाई झगड़े था, दोनों बहनों की लड़ाई, तो दो बिल्लियों में आपस में लड़ाई लगी मुझे, वो एक दूसरे पर पंजे मार रही थी। और आज राई का जैसे जिस तरीके से बोलती है ना, वाकई में चिल्ला चिल्ला के माया जैसा बोलती है। पर माया सोच के समझ के चालाकी से बोलती, जो माही बोल रही थी वो राही ने नहीं बोला। राही अगर ना माया की बेटी है और ना ही अनुपमा की बेटी है, यहाँ अगर चिल्लाने में है, समझदारी में बिल्कुल भी नहीं है। अब वो यहाँ पे सबके सामने अपनी माँ को गलत बोल रही है। आज उसने कसम खाने की बात की और अपनी तो मुझे भी वो कसम वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि माँ अगर माई ने गलत कसम, मुझे लग रहा था कि माई गलत कसम ना खाएगा, गलत कसम खा रही है। अब तुम जानते हो झूठी लड़की ने इतना आर्यन को फंसाया है, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे उसको कसम देने वाली बात क्या थी? अपनी बात सच साबित करने के लिए अपनी माँ की झूठी कसम खा लेती। तो यह मुझे थोड़ा सा राई का जल्दबाजी, उल्लड़पना और या फिर उसका बकवास वो अच्छा नहीं लगा। पर यहाँ पे अगर राई सिर्फ का इंटेंशन सही है कि वो आर्यन को बचाना चाहती है माही से, क्योंकि माही ही धोखा दे रही है, तो ये छोड़ के बाकी, और माही तो टोटली गलत है, गलत ही कर रही है। तो देखते हैं अभी। तो कुत्ते बिल्ली में रिकैप वही था जो कल था। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सही कहा उन्होंने कि राघव जी ने प्लान बहुत अच्छा बनाया है। गुड फ्रूट अच्छा खाना, आपका आइडिया पुराना है, उसे नया टच किंजल देगी। राघव जी इससे पहले भी अनु ने आइडिया बताया था और किंजल ने प्रेजेंटेशन बनाई थी। जब अनुज ने अनु को ऑफिस में बुलाया था, तब वो किंजल का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन लेकर गई थी और अनुज को और उसकी पूरी टीम को पसंद आया था। प्रेजेंटेशन बनाने में किंजल एक्सपर्ट है। अच्छा लगा किंजल को इस तरह लगन से काम करते हुए। राघव जी को देखकर दया आती है, बेचारे बिना मतलब के जेल गए। वसुंधरा और पराग को समझ में आ रहा है कि आर्यन कुछ छुपा रहा है। सही पहचाना वसुंधरा, वो लड़की से प्यार करता है, मगर जब नाम पता चलेगा तब तो तुम्हारे गुस्से का लेवल और बढ़ जाएगा। सही पहचाना, जैसे प्रेम को राही से शादी करने से नहीं रोक पाए, वैसे ही आर्यन को भी नहीं रोक पाओगी। रोका तो आर्यन बगावत करेगा। चलो, प्रेम ने पूरा सच बता दिया कि उसने कभी माही से प्यार नहीं किया, ना ही उसे धोखा दिया है। वो पहले से ही राही से प्यार करता है और दोनों ने अपने प्यार का सेक्रीफाइस किया है। अच्छा हुआ अभी के लिए ख्याति चुप रही, वरना माही का नाम सामने आते ही वसुंधरा का तांडव शुरू हो जाता। अनु राघव जी के लिए नई शर्ट लेकर आई, उसमें कोई गलत बात नहीं है। राघव जी की शर्ट फटी थी, उनके पास नई शर्ट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो अनु नई शर्ट लेकर आई। तो क्या गलत किया? एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम तो आ ही सकता है। प्रेम, लड़की तो अच्छी है, बट तुम्हारे भाई के इमोशंस के साथ खेल रही है। अच्छी पत्नी बनने की सारी क्वालिटी है माही में, बट वो सिर्फ तुम्हारे लिए, आर्यन के लिए नहीं। वो सिर्फ आर्यन को इस्तेमाल करके तुम्हारे पास रहना चाहती है। ये प्यार नहीं, बेईमानी है, और माही आर्यन के साथ बेईमानी कर रही है। तुम्हारा और राही का प्यार सच्चा था, इसलिए तुम दोनों साथ हो, बट माही का प्यार सिर्फ झूठ की बुनियाद पर रखा है, जो एक दिन टूटेगा ही टूटेगा। सही कहा राही ने कि तुम लड़के को सामने पड़ा टॉवेल नहीं दिखता तो माही के मन में क्या है, ये तुम्हें कैसा पता होगा? वो बदली नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। प्रेम, वो आज भी तुमसे प्यार करती है। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने था, फिर भी तुम देख नहीं पाए। तुम भूले हो। प्रेम और माही उतनी ही चालाक, और राही ये बात जानती है कि माही कितनी चालाक है। वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन को यूज कर रही है। वाह, बात तो तुमने सही कही है कि मोटी बाप पंखुड़ी के बारे में बहुत कुछ जानती है, या फिर ये कहे कि सब कुछ जानती है। अरे अरे, जानती क्या? सारे फसाद की जड़ मोटी बा और पंखुड़ी है। सारा गेम प्लान माँ बेटी का है। राघव को फंसा कर बेटी अमेरिका भाग गई। गौतम, तुम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो मोटी बा को। बहुत ही पहुंची हुई चीज हो तुम, मान गए तुम्हें। एक बात गलत कही कि पराग को सब कुछ पता है, उसे कुछ पता नहीं है। चोर कितनी भी सफाई से झूठ बोले, बट एक दिन पकड़ा जाता है, और मोटी बा की चोरी पकड़ी गई। वो पंखुड़ी के बारे में सब कुछ जानती है। अब देखते हैं कि पराग कोठारी क्या करता है।
पंखुड़ी को भी शर्म नहीं आई कि उसने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद वहां ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। पंखुड़ी को भी सजा मिलनी चाहिए। राघव की जिंदगी बर्बाद करने की इस जमाई के बाप के पास इतना पैसे वाला है और कोठारी के बिजनेस उसने बचाया है, तो ये अपने घर जाके क्यों नहीं रहता? अरे अपने घर जाके अपने घर और बिजनेस पे कंट्रोल करने की करो। कोठारी का बिजनेस है, वो कुछ भी करे, तुम्हें क्या? अरे पाकी, तू प्लान बनाती रह गई और माही ने बाजी मार ली। बेचारी पाकी, जब बेटी माँ राजा से प्यार नहीं करती फिर भी बेटी के जबरदस्ती राजा के गले बांध रही है। कैसी माँ है? बेटी के साथ इतना कुछ हो गया फिर भी बेटी को पुश करना नहीं छोड़ती। पाकी को अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, वो क्या चाहती है। वाह राही, माही को सही जगह चोट दी है। सही कहा, खाओ मम्मी की कसम कि तुम किसी भी गलत इरादे से आर्यन से प्यार का नाटक नहीं कर रही हो। तुम्हारे मन में चोर नहीं है। माही, तुम आज भी प्रेम से प्यार करती हो, आर्यन को तुम इस्तेमाल कर रही हो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राही और परी तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। नाटक बंद करो। तुमने अनु की झूठी कसम नहीं खाई। सच सबके सामने आ गया। ओ बदतमीज माही, अनुज और अनु के प्यार को अपने प्यार से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारा प्यार स्वार्थी और अनुज का प्यार प्योर है, तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं था। माही, तुम्हारा प्यार स्वार्थी है और तुम्हारे दिल में चोर है, इसलिए तुमने अनु की कसम नहीं खाई। अगर वो चोर नहीं होता तो अगर वो चोर नहीं होती तो अनु की कसम खा लेती। हंसते हंसते, सही कहा लीला तुमने। गालिब की अम्मा, मुझे मत सिखाओ कि प्यार क्या होता है। राइट लीला, तुम प्यार का मतलब नहीं जानती और ये माही भी प्यार का मतलब नहीं जानती। अगर जानती होती तो वो आर्यन के साथ प्यार का नाटक नहीं करती, उसे धोखा नहीं देती। दिल को धोखे का नाम मत दो माही। अरे लीला, तुम घर की बड़ी हो, तुम दिन भर क्या करती हो झूला झूलने के अलावा? तुम माही पर नजर रख सकती हो। सबका ठेका क्या अनु ने ले रखा है? घर भी संभाले, अनु की रसोई भी संभाले, सब कुछ वही करे। तुम सब सिर्फ खाना खाओ और ताने दो, इसके अलावा और कुछ किया है? और राही, तुम कौन सी अच्छी बेटी हो? तुम तो तर्पण क्वीन हो। तो माही को खराब बेटी होने का सर्टिफिकेट तुम कैसे दे सकती हो? पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम क्या हो और तुमने क्या क्या किया है अनु के साथ। माही कैसी भी है लेकिन वो अनु के साथ रही है और उसे जानती भी है, इसलिए उसने उसकी झूठी कसम नहीं खाई और वो एक सर्वगुण संपन्न बहू बनने के लायक है। तुम क्या हो? सिर्फ झगड़ा करने के अलावा क्या करती हो? देखा जाए तो दोनों बेटी ही सेल्फिश है। अनु की, भगवान बचाए अनु को ऐसे बेटियों से। राही के अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है। जैसे पता चला सीधी घर आके तांडव शुरू कर दिया। माही का प्लान भी फेल होना चाहिए। आर्यन का बचपन बर्बाद हुआ, अब मैरिज लाइफ भी में भी धोखा। माही इज सो सेल्फिश गर्ल, अपने मतलब के लिए आर्यन को फंसा रही है। वो कहते हैं ना कि दूसरों के इमोशंस के साथ खेलता है वो कभी खुश नहीं रहता अपने जीवन में। कितनी घटिया है राही, अपनी माँ के बारे में गलत सोच रख रही है। पंखुड़ी की आवाज सुनकर पराग को धक्का लगा और ये वही ऑफिस है जो अनुज का था। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सोचू रवि अनुपमा के लिए हाईलाइट ये है कि पराग को पता चल गया है इतना बड़ा धोखा। मैं एक बात कहती हूँ कि कई बार अपने ही हमें दुख देते हैं, अपने साथ देते हैं, अपने ही धोखा देते हैं। कहते हैं ना अंग्रेजी में, कीप योर एनिमीज, कई बार कीप योर फ्रेंड्स क्लोजर देन योर रिलेटिव्स या एनिमीज, ऐसे कुछ कहते हैं। अभी क्या खैर होने वाले, अभी तो और भयंकर बवाल होने वाला है। ये राही बहुत एटीट्यूड दिखा रही, किसके लिए पता नहीं, क्या घर दिखा है। सालों से अनुपमा देखभाल करी सब कुछ, ख्याति का भी किया था। बाहर वाला क्या, वो 2-3 शर्ट्स निकाल के दे रहे हैं, एक इंसानियत के, एक दोस्ती के वो लेके आए। अगर माही का कुछ पता लक्षण ठीक नहीं तो वो जब यूएसए भेजने वाली थी तब बा ने क्या कहा, नहीं, मौका पर नजर वो पीट के रुडाली करके
यहीं पे बस गई। भाग को थोड़ा वो थोड़ा सा रिवाइंड कि थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कई साल पहले अनुपमा ने रिकॉर्ड किया था ना, वो बार-बार तुम मत जाओ, तुम मत आओ घर पे, फिर आने के बाद फिर नेक्स्ट अगले आधे घंटे में अनुपमा बुला देती है। तो यही चक्कर है अनबा का। ये लोग क्या कर रहे हैं? हर हर चीज़ सिर्फ़ अनुपमा क्यों रहा है? ये क्यों नहीं कर सकते? घर में क्या कर रहे हैं ये लोग? ऑब्ज़र्व करके जो है तो रिपोर्ट दे दें ना। हर हर चीज़ अनुपमा क्यों डन करना है? जब राघव के बारे में तो तब ये कमाल है। अन्य की वजह से ये सब करें, घर का भी वो करें, घर में भी खाना, नाश्ता वो ही करें। क्या बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? एंड तीसरी बात, प्रेम को पता है, ये बहुत अलग कर रही है, बट इस माही के मामले में राही सही है। आई होप अनुपमा ना कहें अच्छी बात है, तुरंत यूएस भेजते हैं। यही होगा। ये लड़का सुनने वाला नहीं है, उसको पता चलेगा माही के मुँह से, तब और बवाल निकलेगा। देन वो मर जाएगा। और जिस तरह अनुपमा पर मतलब यकीन नहीं करती, जो भी कर रही है एक वजह होगी, उसी तरह उसके साथ हो रहा है, पर उसको असर ही नहीं पड़ता। कर्मों की सज़ा मिल रहा है अभी। और गौतम ने भी सही कहा कि जो दिखते हैं, जहाँ हाथी के दाँत कुछ और हैं, बोलने कुछ और हैं, पीठ के कुछ और हैं, तो ये लोग पराग जितना सीधी उतना बुरा नहीं है, लेकिन मोटिबा बहुत भयंकर है। वो तो क्रिमिनल की क्वीन है वो। और अब वो पराग अभी फूटेगा भी। मैंने सोचा अनिल जी बताएँगे हमारा विभीषण, पर राही को पता होना चाहिए। ये जल्दी आई थिंक उसी तरफ जा रहे हैं। और बहुत कुछ भी बता सकती है क्या? माही कुछ चीज़ें राही के बारे में ठीक कह रही है। पर इसके जैसे गलतियाँ, बट माही अभी बहुत गलत जा रही है, बहुत ही ज़्यादा गलत जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग क्यों वो मतलब मुहूर्त देख रहे हैं कि अभी उसके बेचने के लिए। यहाँ तक आना ही क्या? क्यों नहीं बेच देते? एंड प्रेम भी पागल है, नहीं मुझे समझ में नहीं आता अब कि ये तो मेरे से कभी भी मुझे समझ में नहीं आता। अभी हाइलाइट है कि पराग को पता चल गया है, अभी यार क्या बम फूटने वाला है पता नहीं, और धमाका फूटने वाला है। ये शादी तक तो जाएगा, पर शादी नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वही कर्मों की सज़ा मिलेगा। जो बोता है वो काटना ही पड़ता है। तो देखते क्या इतनी मुझे बस अपने अलावा कुछ कर दिया तो बस यही उसको है, राही को। इतना सरकास्टिक स्टोन्स रियली अपनी माँ के लिए तमीज़ ही नहीं है उसका। तो क्या उसने कुछ नहीं सीखे क्या अपने माँ बाप से? ये तो हद ही कर दी इसने, तो दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। पर इस मामले में ठीक है। देखते हैं क्यों झूठा कसम नहीं खा पाती है। वो जानती है कितना ड्रामा कर रही है अभी। देखते हैं और ड्रामा होगा, देखते हैं। अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। ये राही को पता तो चल गया है कि आर्यन जो है उससे माही से प्यार करता है, और वो बिफर तो गई है, और बिफरी बिल्कुल जो है ठीक है, इस वक्त तो गलत नहीं है। और लेकिन ये प्रेम जो है अभी अपने भाई के मोह में इतना अंधा हो गया है कि उसे माही के इंटेंशंस समझ में ही नहीं आ रहे। और आज प्रेम ने आर्यन को सारा सच बता दिया है। अभी तक तो जब उसको तो सिर्फ उसका माही का सच पता था, प्रेम ने सब कुछ उसको सच बता दिया है आर्यन को। और अब ये तो आर्यन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको
कितना सही मानता है और कितना गलत मानता है, उसको ये कैसे एक्सेप्ट करता है। और जिस तरह से किंजल और राघव जी ने अपना वो उसकी वो बनाई है स्ट्रेटजी, उसकी जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो बहुत सही था। और जो है अनुपमा ने ये नोटिस कर लिया है कि राघव जी की शर्ट फटी हुई है, उनके पास शर्ट है ही नहीं। तो अब वो तो जो है उसके लिए उनके लिए जो है एक दोस्त होने के नाते कुछ कपड़े ले आई है। पर उसको राही तो हमेशा गलत सोचती आई है, गलत ही बोलती आई है, उसका कर भी हम कुछ नहीं सकते। और अब होगा क्योंकि अब ये जो है प्रेम देगा आर्यन का साथ और ये होगी इन दोनों के खिलाफ। तो अब प्रेम वर्सेस राही होगा और दोनों जो है अपनी जगह पर शायद, मतलब प्रेम तो गलत है, ये तो हमें भी पता है। और ये वहाँ शाह हाउस में आ गई है। पर आज ईशानी का सीन अच्छा था, कह रहा है कि इंग्लिश में तो जो है सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ती है, हिंदी में भी जो है सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ रही है। और दोनों कोड वर्ड में मतलब वो माही समझ तो गई है कि राही क्यों गुस्सा कर रही है और क्यों वो इतना वो कर रही है। और आज एक बात, आज जो है पराग कोठारी को अपनी माँ की और इसकी पंखुड़ी की सारी असलियत पता चल गई है। तो जो है मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जब इस पे अपनी माँ पे उंगलियाँ उठाएगी उसके कैरेक्टर पर, तो क्योंकि जब वसुंधरा जाके आग तो लगाएगी और अभी इसको वसुंधरा कोठारी को शायद कुछ पता नहीं चला है, या पता नहीं वो कुछ बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा पराग कोठारी अपनी माँ को, मेरे को नहीं पता। तो जब इसका सारा ये बताएगी कि ऐसे ऐसे बात है, तो हो सकता है कि अनिल तो बोल भी सकता है, तो पराग कोठारी भी बता सकता है कि ये सारी बातें, सारी साजिश तो मोटी बाकी थी। और जब ये आर्यन को भी शायद अब बहुत जल्दी माही का सच पता चल जाएगा और वो जो है शायद, और तब तक इसको आर्यन का ये सच पता होगा राही को कि ये ड्रग्स लेता है और ये ओवरडोज, ड्रग्स के ओवरडोज की उसकी वजह से ये इसकी डेथ होगी। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जिस वक्त ये सब कुछ हो उस वक्त राही को संभालने के लिए अनुपमा यहाँ ना हो, क्योंकि इसने अपनी माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं। इसकी तो ईगो जो है इतनी बड़ी है कि हद से ज़्यादा, मतलब इसको अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और ये जो अगर जैसे ये सोच रही है तो ये भूल गई है ये जब ये अमेरिका में थी इतनी बड़ी तो थी कि इसको सब कुछ समझ में आए। जब यशदीप ने उसको अनुपमा को प्रपोज किया था, क्या ये बात राही को नहीं पता? अगर वो चाहती तो उसको तभी हामी भर देती, पर उसको सिर्फ एक दोस्त चाहिए। पर नहीं, राही को तो अपने खुराफाती दिमाग में जो घुस जाए वो घुस जाए, उसके अलावा वो उसने कभी अनुपमा को अपनी माँ माना ही नहीं। और कहते हैं ना कि माँ तो वो ठंडी छाँव होती है कि जिसमें धूप में झुलसे हुए, मतलब जो बाहर की जो वैसे घर धूप नहीं, जो मतलब परेशानियों के धूप में झुलसे हुए जो लोग होते हैं वो अपनी माँ की ठंडी छाँव में आके कम से कम वो शांति तो पा लेते हैं। पर इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए तो माँ एक पायदान से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज कम से कम जो है माही ने अनुपमा की झूठी कसम तो नहीं खाई। और परी ने भी आज जो है माही के खिलाफ बोला है, बिल्कुल सही किया, कम से कम परी सच्चाई तो जानती है। और आज फिर कह रही है कि हमारे तो वो अंगूठी चुरा लाई है, ये कर लाई है। और उधर जब उसको पता चला कि आर्यन ने उसको अंगूठी दी है तो वो ईशा वो कह रही है कि लो मैं तो सोचती रह गई और ये तो हाथ साफ भी कर आई, बड़ी मज़ेदार। खैर ये थोड़ा कुछ हल्के फुल्के सीन थे आज। और
राही ने एक बात ये प्रूफ तो कर दिया है कि माही के इंटेंशंस गलत हैं। और लेकिन ये जिस तरह से आज इसने अनुपमा से ये बात करी है कि आप तो अपने बाहर वालों में बिजी रहिए और आपको क्या घर में संभालूंगी। अरे तू पहले अपना कोठारिया संभाल जाके, उसके अलावा और तू कुछ नहीं कर सकती। और जो है बस उसको चीख चीख के बोले जा रही है, चिल्ला रही है। और इधर जब पलक को उसका सारा सच पता चल गया है, अरे तुम लोगों ने राघव जी के 20 साल खा लिए। 20 साल कम नहीं होते, 20 महीने भी नहीं, 20 साल उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और कहते हैं ना कि कानून में कि जो है भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ तो ये एक बेकसूर को सज़ा हो गई। खैर रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। सबसे पहले तो कल के लिए सॉरी जो आपको मेरी बात बुरी लगी, पर मैंने अपने पहले ऑडियो में कहा था कि मैं कभी सोच के नहीं बोलती, सोचने बैठती तो मेरे को कुछ सूझता नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने वो बात माही के लिए नहीं कही थी, माही के लुक को लेके कही थी कि जिस तरह से उसको गेटअप दिया गया था, मतलब कोई एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन नहीं होगा वो, वरना इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि सिल्वर बॉर्डर पटोरा साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी और गोल्डन नथ पहना देवे। मतलब साड़ी गुजराती, लुक बिहारी, ऐसा नहीं होता। फिर भी आई एम सॉरी। आगे बात करूं तो आज के एपिसोड में मैंने पहले कहा था कि राघव के लिए जेल के उस तरफ की दुनिया और इस तरफ की दुनिया में ज़माने का फ़र्क है। जब अंदर गया था तब नोकिया का ज़माना था और बाहर आया तो ओप्पो वीवो का। उसे कुछ भी नहीं आता आज के ज़माने का, तो उसे नौकरी कौन देगा। बराबर है, वो भी बात मेरी सच निकली। दूसरा, ये काम मोहित ने अच्छा किया, जाके सीधा प्रेम से पूछ लिया कि सच क्या था, और प्रेम ने पूरा सच बता भी दिया। राही ने भी सच बताया, पर तरीका गलत था। लेकिन राही को ये नहीं पता कि माही नाम का घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, वो टेढ़े डब्बे की टेढ़ा घी है। यानी काव्या क्या बोल रही मैं, चलो समझ जाओ मैंने क्या बोला। अनुपमा ने किचन में राघव की फटी हुई शर्ट देखी और वो शर्ट लेके आई। जिस तरह से उसने राघव को शर्ट दी, बात करने का तरीका एकदम नॉर्मल और फॉर्मल था। ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा कि 60 ईयर्स की औरत को रोमांस सूझ रहा है, जिस बात में राही ने इस तरह स्टूपिड रिएक्शन दिया। हाथ पटक रही है, दरवाज़ा पटक रही है, बताने मारी है। इसको शर्म नहीं आती कि इसकी माँ से बात कर रही है, किसी अनजान से बात कर रही है। मतलब होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था। गौतम का कोठारी फैमिली से गेट आउट बा और पराग ने कह दिया और गौतम को मिर्ची लग गई और जाके उसने कहा कि जाके रोको, मुझे कंट्रोल चाहिए पूरे कोठारी एम्पायर पर। मेहनत मैंने की, जो कि बात तो सही है। और दोनों, एक को तो इंटरेस्ट ही नहीं है और दूसरे को पता नहीं कितना आता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई, गौतम ने मोटी बा को बिल्कुल सही समझा कि उसने मेरा इस्तेमाल किया। और राही की शोर बकोर शाह फैमिली में आधी रात को चिल्लम चिल्ली, इसको बात करना किसने नहीं सिखाया अब तक, 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते इसको। और जिस तरह से माही ने एंट्री मारी ना, वो नहीं होता कि ठंडे कलेजे किसी का कत्ल करना हो और कत्ल करके वो सुकून से सांस लेके झुल रही हो, वो वैसे एंट्री मार रही थी कि जो मैं चाहती थी वो हो गया। राही को मिर्ची लग गई। तुम चिल्ला क्यों रही हो राही, मैंने ऐसा क्या किया, हे भगवान। लेकिन एक बात है, परी फेल हो गई। माही ने चैलेंज भी किया था लेकिन वो चैलेंज नहीं जीत पाई। राही का सीन अच्छा था आज, पर ये किसने अच्छा करती है, लड़ने झगड़ने वाला। बाकी ना उसको इमोशंस आते हैं, ना प्यार आता है, ना रोमांस आता है, कुछ भी नहीं आता उसको। बस झगड़ा करवा लो इससे युद्ध के मैदान में खड़ा करके। और राही ने पूरी पोल खोल दी माही की, अंगूठी के साथ और प्लान के साथ। और कितनी मासूम बन रही है ना माही। वो कहते ना 17 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसा। 2 बिल्लियों की लड़ाई यानी कैट फाइट में राही ने एक तुक्का निकाला अनुपमा की कसम खा के सच उगलवाने का। मुझे लगा था कसम खा लेगी, ये सोच के कि मेरी सगी माँ थोड़ी है। लेकिन चलो, इतनी शर्म तो आँख में बची है। उसने कसम नहीं खाई, लेकिन बात उसने पूरी भी नहीं की। हाँ या ना सच नहीं बताया, उल्टा बात को घुमाया। और अनुपमा के मना करने के बाद भी उसने मोहित को बुला लिया। लेकिन बा का डायलॉग बहुत सही था।
क्या था, गालिब वालिब ऐसा कुछ तो था ना, बहुत अच्छा था। और आज पंखुड़ी की एंट्री हो गई सीरियल में। पर ये लोग तोतले एक्ट्रेस क्यों लेते हैं यार? एक तरफ तोशु तोतला, एक तरफ पंखुड़ी तोतली। नहीं लगा अब वो भी आएगी हिस्सा मांगने कोठारी खानदान में। और पराग को पता चला कि मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया। कभी कभी सोचती हूँ ये शाह फैमिली में लोग चैन से नींद से कैसे सोते होंगे। मतलब कभी भी 5 मिनट की शांति नहीं होती इस घर में। एक के बाद एक कांड लगे ही रहते हैं। बाप रे, कितना बीपी ऊपर नीचे हो जाए। और कमाल की बात यह है कि बाप को अब तो कुछ नहीं हुआ। बोलो, जिसका बीपी हमेशा फ्लक्चुएट हो जाता है वो अभी जिंदा है। और तो कल क्या होगा? हाँ, कल यही होगा कि प्रेम माही और गौतम का साथ दे। गौतम नहीं, क्या नाम है इसका, अरे मोहित का साथ देगा। और शायद राही की एक लाइन ये होगी कि तुम बहुत पछताओगे मेरी इस बात को न मान के। और पछताएगा तो वो सही। ओके, अब क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कल देखते हैं। मैं लड़ाई झगड़े में इतना खो गई कि भूल ही गई कि मैंने क्या क्या देखा। पर ठीक है, अच्छा ही था कुछ भी। और कल के लिए एक बार फिर से सॉरी। बाय बाय, कल मिलते हैं। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। और सही कहा है आप सब ने जो आज के एपिसोड में था माही को लेके और राही को लेके, दोनों के बारे में आपकी राय बिल्कुल सही है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों गलत भी रही हैं, दोनों सही भी रही हैं। सो पैरेलल ही चल रहा है दोनों का। मगर राही के नंबर ज्यादा इसलिए है क्योंकि राही जो है अनुपमा की फेवरेट बेटी है। ये कहने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अनुपमा राही को कभी दंड नहीं देती है, राही अनुपमा को दंड देती है। अनुपमा माही पे भी चलाई है, पाखी पे भी हाथ उठाया, मगर राही पे नहीं। तो राही अनुपमा की फेवरेट है, ये तो अब बिल्कुल साबित हो गया है। बाकी अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऑडियोज। जी नवीन जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। हाँ, आज अच्छा था। मीन फॉर चेंज, थोड़ा लाइट। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। कितना टीवी, कितना ये, मीन थोड़ा सा हजम नहीं होता। इतना परफेक्ट होने से थोड़ा रूही को भी स्ट्रेस हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, सही हो के भी आप गलत दिख रहे हो। मुझे लगता है कि अभी अबीरा हैज टू पुट अ फुट डाउन। उनसे कुछ इस तरह समझा जाना चाहिए कि समझाना चाहिए कि उसको कोई चारा नहीं है। नहीं तो वो पीन हो जाएगी। फिर पीन हो जाएगी तो अबीरा को भी जाना पड़ेगा। एंड ये बहुत थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है अभी थोड़ा। एंड अभी उसको जाना पड़ता है क्योंकि आई थिंक वहीं से भी उसको पता चलेगा अक्षरा का डायरी। और फिर रूही का वो दवाई लेके आएगी, तभी आई थिंक दैट्स हाउ इट कम्स। क्योंकि अभी रूही को पता चलेगा, इट कैन खुद पर और बच्चे पे पर असर पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, कुछ चीज़ें चीज़ें बचपन में वो अनजाने में हुई थी। जो भी बच्चा जानबूझकर नहीं करता, वो बहुत बच्ची थी। एंड अक्षरा ने कोशिश की थी उस टाइम वो एक्सीडेंट रोकने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो रोक नहीं पाई। सो वो खुद ही अपने आप पर ब्लेम ले ली ताकि उस छोटी सी बच्ची को ज़िंदगी अच्छा से हो, और खुद घर से बाहर हो गई। पर पी नानू के कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, कुछ ऐसे करते। सम पीपल वो सेल्फलेस होते हैं ना, तो इसलिए वो कर जाते हैं। अभी देखते हैं। अम, अ, एक आध बात, हाँ, सभी रूखापन दिखा रहे हैं, थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी भी वो मिठाई पे भी पाबंद लगेगा। देखते हैं और क्या क्या पागलपन दिखाएगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए आज सच में अबीर कह रहा है कि मेरी बहनें हैं तो मैं उस घर में जाऊंगा, और वो मेरी बहनों का घर भी है। सच में मनीष जी ने कुछ गलत नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी क्या इज्जत रह गई। हमें तो जाने में भी शर्म आ रही है, लेकिन सुवर्णा ने समझाया कि नहीं, हमें हमारे बच्चों के लिए जाना चाहिए। फिर जाने का फैसला किया। और यहाँ पे अबीरा रूही को तैयार कर रही है।
सच में दोनों बहनें का बॉन्डिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि रूही पूरी तरह सुधर गई है। और सच कहा उसने, उसका दम घुटता है अरमान की हर रोक टोक से। और ये सच है, वो प्रेग्नेंट है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है उसे कि वो कम खाए, ज़्यादा खा लिया तो उसे आंखें दिखाओ। वो ज़्यादा मीठा नहीं खा सकती, ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती। क्या है ये सब? छींक भी आ जाए तो डॉक्टर को बुला लेता है या डॉक्टर के पास चला जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी हरकत करने से अरमान की रूही को घुटन होगी। इसलिए आज वो अबीरा से कह रही कि मुझे बी नानू के घर जाना है ताकि मैं खुल के सांस ले सकूं। अबीरा कहा अगर वो वहाँ गया तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी। ऐसा कब तक बंद करके रखोगी रूही दरवाज़ा? अबीरा का कहना भी सही है, वो खुद भी और अबीरा को भी, दोनों को बी नानू के घर लेकर आ जाएगा और तीनों फिर से वही रहोगे। इससे अच्छा तो यही है कि तुम यहीं पे रहो रूही, वहां जाने की बात भी मत करो। फिर भी अबीरा ने कहा कि ठीक है मैं बात करूंगी। और आज सच में रूही ने बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया लगाया है कि सारे रिचुअल में उसने अबीरा को साथ रखा और जिस तरीके का नाटक किया, तब भी नानू का कहना कि ये शैतान है, अबीर का कहना ये नाटक कर रही है, तो 100% नाटक कर रही है। मैं अपनी शैतान बच्चे को जानता हूँ। और फिर अबीर से नजरें मिलती है तो चुप हो जाते हैं। और यहाँ पे सच में क्यारा बहुत अच्छी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब मनीष जी ने कहा कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता लेकिन बच्चियों के लिए आया हूँ, तब क्यारा का कहना कि कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं बड़े पापा। तब उस मनीष जी ने कहा तुम बड़े पापा कह सकते हो, लेकिन उसने सही कहा कि पुराने रिश्तों का बोझ अब वो क्यों उठाए। उससे सिर्फ कड़वी यादें ही याद आएगी। मनीष जी, सुरेखा और सुवर्णा के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे, वो लोग याद आएंगे, लेकिन अबीर की वजह से वो कड़वी यादें उसे याद आएगी। इसलिए रिश्ते को पीछे छोड़ना ही अच्छी है बात है। चलो, सब लोग डांस कर रहे थे, अच्छा लगा। लेकिन जिस तरीके से आज कावेरी और अबीरा का डांस दिखाया, अच्छा लगा। सिर्फ रूही को नहीं, अबीरा को भी चुनर ओढ़ाई। अबीरा ने कहा भी कि मैं अब कोई भी रिचुअल नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारे पुकी के लिए है और मैं रूही को अपसेट होते हुए नहीं देख सकती। अबीरा बहुत समझदार है। लो, फिर से इस आदमी को गलतफहमी हो गई कि अबीरा के लिए पुकी से बढ़ कर क्या है जो ये जा रही है। अरे ओ पागल अरमान, वो रूही के लिए दवाई लेने ही जा रही है, तुम्हारे बच्चे के लिए ही जा रही है। लेकिन अरमान को जो सोचना है गलत ही सोचना है। बेचारी को एक खुशी मिली थी कि चलो आज तो मिठाई पेट भर के खाने को मिलेगी, वहां पे भी अरमान ने रोक दिया। सच में अरमान रूही के साथ गलत कर रहा है। एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसे खुशनुमा माहौल चाहिए, उसके मन मर्जी की होनी चाहिए। वो भी समझती है कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, सब समझती है। लेकिन ये अरमान का इस तरीके से उसे सारी बातों पे रोकना टोकना, उसे घुटन लगती है। अब अबीरा तो गई है दवाई लाने, देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है जो सबसे पहले अक्षरा का रोल हिना खान ने निभाया था, वो उसकी बेटी नायरा, और नायरा की बेटी को अपनी नानी का नाम दिया गया था। वो उसकी एक ब्लेसिंग थी। और अक्षरा की डेथ, अक्षरा महेश्वरी जो नायरा के पति कार्तिक थे, उसके चाचा यानी सुरेखा के पति की सुरेखा की बेटी की वजह से कार एक्सीडेंट होता है।
उसकी कार से गलती से अक्षरा की कार को टक्कर लगती है और कार खाई में जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से अक्षरा की डेथ हो जाती है। ये बात कार्तिक नायरा से छुपाता है, लेकिन बाद में सच पता चल जाता है और अक्षरा खुद को बहुत भाग्यशाली मानती कि उसकी नानी की ब्लेसिंग के तौर पर उसे उनका नाम मिला है। तो यही उनकी कहानी है। देखते आगे भी अच्छा ही दिखाएंगे। अब फास्ट ट्रैक चल रहा है, मज़ा भी आ रहा है। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। और हाँ, एक बात, आज सबने अबीरा और रूही दोनों को ही आशीर्वाद दिया और बच्चे को भी। गुद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हुई और पैर धोने की रस्म भी बहुत अच्छे से हुई। वो चाहती थी कि अबीरा बैठे, लेकिन अबीरा ने अच्छा किया जो नहीं बैठी। चलेगा ना, ये जो सारे फंक्शन है वो उसके बच्चे के लिए और वो खुश है। रूही के साथ भी दोनों बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बाय अंजू जी, नवीन सर। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। बढ़िया रिव्यू है और देखते हैं अब पुक्की के आने के बाद क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी तक तो अरमान सेटल्ड नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। और बाकी जाते जाते मैं बकुला जी से ज़रूर कहूँगी कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ लगा, मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया, बस ठीक है। माफ़ी मांगिए मत बार बार, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सबका और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.